This video is in continuation with the previous video. The playlist link of probability is in description box. Kindly watch those videos, the previous video before this video for better understanding. इस वीडियो को देख के आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो आप स्टार्टिंग से वीडियोस देख लेना, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं. अ बैग कंटेन 4 येलो 5 रेड बॉल्स. एक बैग है जिसमें 4 येलो है 5 रेड है. दूसरा बैग है जिसमें अनदर बैग जिसमें 6 येलो है 3 रेड है. अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग. एक बॉल इसमें से निकाली विदाउट सीइंग, देखा नहीं उसका कलर, और सेकेंड बैग में डाल दी. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इफ नाउ अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड. उसके बाद सेकेंड बॉल इसमें से निकाली है. अब ये बताना है येलो कलर की है. ध्यान से देखना. पहले बॉल, 2 केसेस हो गए. केस 1 क्या होगा कि जो फर्स्ट बैग में से बॉल निकाली है वो येलो कलर की है. ठीक है. येलो फ्रॉम बैग 1 हो सकता है ना, दोनों ही केसेस होंगे. जब उसका कलर ही नहीं देखा तो येलो हो सकती है और रेड, तो येलो है मान लेते हैं. तो होगा क्या, इसमें से एक येलो कम होगी और इसमें एक येलो ज़्यादा हो जाएगी. येलो डाल रहे हैं ना इसमें से ये, तो प्रोबेबिलिटी इसमें से येलो निकालने की क्या होगी 4/9. इसमें से येलो निकालने की, और इसमें तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी येलो डालनी येलो ही है, तो इनटू क्या हो जाएगा, येलो की कितनी हो गई 7/10. इसमें से येलो चूज़ करी और उसमें से भी येलो निकाली. इसमें से येलो चूज़ करी, देखा नहीं उसका कलर और अज्यूम कर रहे हैं कि वो येलो है, तो येलो की कितनी होगी 4/9 इंटू 7/10. ठीक है. इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अभी करेंगे. केस सेकंड क्या होगा, ग्रीन नहीं, कौन सी बॉल है, रेड फ्रॉम बैग 1 कि बैग 1 में से हमने रेड निकाली है. इसका देखो क्या होगा, येलो और रेड देखते हैं. येलो 4 ही होगी, ये 5 ही. इसको देखो ना, और सॉरी रेड एक कम हो जाएगी 4, और येलो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6 ही, और रेड 4. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी की वो बॉल रेड है, ये तो निकालने के बाद की सिचुएशन है. प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट बैग में से रेड निकाली है, वो क्या होगी 5/9 इंटू सेकेंड बैग में से, तो क्या, ये तो प्रेजेंट सिचुएशन है बॉल निकालने के बाद, अब इसमें से निकाल रहे हैं, इंटू येलो सेकेंड बैग में से येलो निकाल रहे हैं, उसकी कितनी होगी 6/10. तो इसको कैलकुलेट करके आपके पास कितना आ जाएगा 90. ये हो गया 4 7 28. इसको कैलकुलेट करके आएगा 90/5 6 5 30. 28 और 30 कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दोगे ना इन दोनों को ऐड करके आपके पास आ जाएगा 58/90. थोड़ा काट पीट देना, 45, ये हो गया 29, तो 29/45 आ जाएगा आंसर. ठीक है. समझ में आ रहा है, ध्यान से देख के करना है, समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17. अ बैग कंटेन्स 4 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स. एक उसमें वाइट है 4, ब्लैक है 3. 4 बॉल्स आर सक्सेसिवली ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट. विद रिप्लेसमेंट मतलब एक बॉल डाली फिर वापस उसी में डाल दी, विद रिप्लेसमेंट है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर्स. तो हो सकता है एक वाइट हो फिर ब्लैक हो फिर वाइट हो फिर ब्लैक हो. दूसरा क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, पहली ब्लैक हो फिर वाइट हो फिर ब्लैक हो फिर वाइट हो. दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड कर देनी है, कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में. विद रिप्लेसमेंट है तो बॉल कम भी नहीं होगी. वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4 टोटल कितना है 7. ब्लैक निकालने की 3/7. विद रिप्लेसमेंट लिखा है ना, तो बॉल कम नहीं होगी. बॉल विद रिप्लेसमेंट मतलब बॉल निकाली वापस उसी में डाल दी. फिर वाइट की कितनी होगी 4/7, ये 3/7. सिमिलरली ब्लैक की 3/7, वाइट 4/7, 3/7, 4/7. कैलकुलेट कर लो 144 ये, इसमें भी यही आएगा. प्रोबेबिलिटी दोनों की ही ऐड करके, तो इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 288 ये. दिस इज योर आंसर. सिंपल सा क्वेश्चन था,
क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अ बैग कंटेन 4 रेड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 4 रेड है, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। सेकेंड बैग कंटेन्स 2 रेड 4 ब्लैक बॉल्स। 1 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। दोनों में से एक बैग सेलेक्ट किया तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की भी हाफ होगी। तुम्हें पता है 2 ही बैग्स हैं, एक को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होगी, है ना। फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग 1 बॉल इज ड्रॉन। एक को सेलेक्ट किया, वो 1 भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है। फिर उसके बाद क्या किया, 1 बॉल इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। सेकेंड भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल बैग सेलेक्ट करने की हाफ हो गई, उसमें से रेड निकालने की कितनी हो जाएगी, 4/4 रेड है अपॉन टोटल 7। सिंपल। प्रोबेबिलिटी सेकेंड बॉल बैग को सेलेक्ट किया हाफ, उसमें से रेड निकाला 2/ टोटल कितना है 6, 2/6। दोनों को ऐड कर दोगे, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो दोनों इवेंट्स दोनों उसको ऐड कर दोगे। कर देते हैं 2/7 1/6, 1/6 ऐड करोगे तो कितना आएगा 42। 12 + 7 कितना होता है 19/42। दिस इज द आंसर। सिंपल सा था, ध्यान से समझ के करना। नेक्स्ट पार्ट देखो, वैसा सही क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन 2 वाइट। एक बैग है जिसमें 2 वाइट है, 4 ब्लैक बॉल हैं। दूसरा बैग है जिसमें 4 वाइट है, 2 ब्लैक है। अ बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, तो वो प्रोबेबिलिटी वो 1 भी हो सकता है और सेकेंड भी हो सकता है। फिर क्या किया, अ बॉल इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज ऑफ ब्लैक कलर। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग चूज करने की कितनी होगी, हाफ, इनटू बॉल ब्लैक कितना होगा 4/ टोटल कितना है 6। ऐसी प्रोबेबिलिटी सेकेंड बैग चूज करने की भी हाफ होगी। 2 ही बैग्स हैं तो हाफ हाफ होगी प्रोबेबिलिटी, इनटू इसमें से ब्लैक कलर निकले 2/6। ब्लैक कलर के बॉल निकले 1/6। ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 3/6, मतलब 1/2 इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। ए स्पीक्स ट्रूथ 60%। 60% केसेस में मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, परसेंट को अपॉन 100 कर देते हैं ना, 0.6 हो जाएगी, ठीक है। ट्रूथ बोलता है। बी कितना बोलता है 90% केस में, यानी कि 0.9। इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब ए सही बोले बी झूठ बोल दे, है ना। प्रोबेबिलिटी ए सही बोले बी झूठ बोल दे, या फिर ए झूठ बोले बी सच बोल दे, तभी तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा। दोनों इस केस में इतना, ये इतने परसेंट सच बोलता है, ये इतने परसेंट, तो कॉन्ट्राडिक्शन कब होगा, जब एक सच बोले एक झूठ। बस ऐड कर दो। प्रोबेबिलिटी ए की कितनी है 0.6। बी डैश क्या होता है 1 - बी प्लस ए डैश कितना होगा 1 - ए कितना है 0.6, बी कितना है 0.9। कर दो कैलकुलेट, 0.6 × 0.1, 0.4 × 0.9, 0.06, 4 9 36, 0 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी आई है लेकिन उसने पूछा है इन व्हाट परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या करोगे इंटू 100 करके। इसको प्रोबेबिलिटी कैसे निकालती है अपॉन 100 करके ना, तो इसको इंटू 100 करके निकाल दोगे परसेंटेज। 42% केस में वो इतना परसेंटेज 42% होगा चांस कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करें एक दूसरे को। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अ प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाय 3 स्टूडेंट्स, ए बी और सी। उनके सॉल्व करने के चांसेस कितने थे, इसके हाफ हैं, इसके 1/3 हैं, इसकी 1/4 हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सिर्फ ओनली वन सॉल्व्स द प्रॉब्लम, वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
एक सॉल्व करे, दो ना करें, कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। ये भी हो सकता है कि बी सॉल्व करे, बस सिर्फ एक का निकालना है ना, मतलब सिर्फ बी करे, प्लस ये हो सकता है कि सिर्फ सी सॉल्व करे। ठीक है, कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ए के सॉल्व करने की कितनी है? हाफ। बी के ना करने की कितनी है? 1/3 है। ना करने की कितनी हो जाएगी? 2/3। 1 में से माइनस करके देख लेना। सी डैश क्या होगा? 1 में से ये माइनस करोगे 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ए डैश हाफ, 1 में से हाफ माइनस करोगे हाफ ही आएगा, इंटू पी बी 1/3 इंटू सी डैश 3/4, 1 में से माइनस करके देख लेना, प्लस पी ए डैश हाफ पी बी डैश 2/3, पी सी कितना है? कैलकुलेट करते हैं। 1/4 आ गया, नहीं सॉरी 2 नहीं, ये कटेगा। 1/8, 1/12, एलसीएम कितना आएगा? 24। 6 + 3 + 1, नहीं यहाँ पे 2 आएगा, 10 11। तो आंसर क्या आ जाएगा? 11/24 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ए स्पीक्स ट्रुथ इन 75% केसेज। प्रोबेबिलिटी की ए सच बोलता है 75%, यानी कि 0.75 होएगी। 100% से 100 से डिवाइड कर देना। बी सच बोलता है 0.8% केसेस में, मतलब 0.8 प्रोबेबिलिटी। इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्रोडिक्ट ईच अदर इन स्टार्टिंग द सेम। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, मतलब ये हो सकता है कि ए सही ना बोले, बी बोला, कॉन्ट्राडिक्शन तभी होगा, और ए सच बोले, बी ना बोले। करते हैं। प्रोबेबिलिटी ए डैश कितना हो जाएगा? इसको 1 में से माइनस करोगे 0.25 आएगा, इंटू 0.8 प्लस पी ए 0.75 इंटू इसके बी डैश, मतलब 1 में से माइनस कर दोगे 0.2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0.2। करके देख लेना, ये आएगा तो 0.2 लिख सकते हैं, प्लस इसको करोगे तो आएगा 0.150, ऐड करोगे आ जाएगा ये। परसेंटेज कितनी आ गई? इंटू 100 करोगे 35%। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसका भी करा है एक पार्ट। तो इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर? तो ए पार्ट का आंसर तो यही आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट करे 35%। फिर एग्री कब करेंगे? जब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, मतलब 0.65% में इंटू 100 करोगे तो 65% केसेस में तो एग्री करेंगे और 35% केस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। प्रोबेबिलिटी हस्बैंड के सिलेक्शन की दी हुई है 1/7, नहीं होने की क्या हो जाएगी? 1 - 1/7 यानी कि 6/7, इसको 1 में से माइनस कर देना। प्रोबेबिलिटी वाइफ के सिलेक्शन की दी है 1/5, प्रोबेबिलिटी वाइफ ना सेलेक्ट हो उसकी कितनी हो जाएगी? 1 - 1/5 यानी कि 4/5। ए पार्ट है बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, ये भी सिलेक्ट हो जाए, ये भी सिलेक्ट हो जाए तो कितनी हो जाएगी? कर दो सीधे मल्टीप्लाई, शायद पीछे कुछ आंसर एक्सचेंज में दे रखा है, ए का बी या बी, ऐसे कुछ देख लेना, ये है करेक्ट आंसर। फिर ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो ये हो सकता है कि हस्बैंड ना सिलेक्ट हो, ओनली वन ऑफ देम लिखा है ना, तो दोनों ही लोगे। हस्बैंड सेलेक्ट नहीं हुआ, वाइफ हो गई, हस्बैंड सेलेक्ट हो गया, वाइफ नहीं हुई, तो नहीं होने की कितनी है? 6/7 इंटू PW है 1/5 प्लस हस्बैंड के ना होने की 7 इंटू वाइफ डैश, ये कर दो, इसको कितना हो जाएगा? 6/35 प्लस 4/35। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, दोनों ही सिलेक्ट नहीं हुए, तो यानी कि ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, वाइफ भी नहीं हुआ, हस्बैंड भी नहीं हुआ, तो 6/7 इंटू इसकी कितनी हो जाएगी? 4/5, मतलब 24/35। फिर क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, कम से कम एक सेलेक्ट। तो देखो, एक तो ये है कि कम से कम एक हो, तो देखो ये सेलेक्ट नहीं हुई, प्लस ये सेलेक्ट नहीं हुआ, ये हुई, प्लस दोनों ही सेलेक्ट, कम से कम बोला है ना, तो दोनों ही सेलेक्ट। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बताया था, इसमें क्या होता है? एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? 1 - नन।
मतलब एटलीस्ट 1 जिसके लिए भी बोला है उसमें से नन, तो यानी कि 1 माइनस दोनों ही सेलेक्ट नहीं हुए, तो ये अभी अभी तो निकाला 1 माइनस दोनों ही सेलेक्ट नहीं हुए, वो कितना है ये, या तो इससे करो इतने सारे कॉम्बिनेशंस बना के, या फिर ये कर दो कि दोनों ही सेलेक्ट नहीं हुए, उसे 1 में से माइनस कर दोगे तो सारे कवर हो जाएंगे, एक सेलेक्ट हुआ 2 सेलेक्ट हुए सारे कवर हो जाएंगे, तो 1 माइनस नन, तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके आ जाएगा 11/35। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो। अ कैंडिडेट इज सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर 3 पोस्ट, फॉर द फर्स्ट पोस्ट देयर आर 5 कैंडिडेट्स। पहली पोस्ट के लिए 3 पोस्ट थी, पहली पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट आए थे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटीज कितनी हो जाएगी, पहले पोस्ट के 5 कैंडिडेट हैं तो 1/5 हो जाएगी। सेकंड पोस्ट के लिए 8 आए थे कैंडिडेट्स तो 1/8, थर्ड के लिए 1/7। वॉट आर द चांसेस दैट फॉर ही इज गेटिंग एटलीस्ट, फिर से क्या आ गया, एटलीस्ट वन मैंने आपको क्या बताया, 1 माइनस नन, मतलब हम निकाल देते हैं कि एक में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको 1 से माइनस करेंगे तो सारे कवर हो जाएंगे, एक में सेलेक्ट हुआ, 2 में, 3 में, तो नन मतलब इसके ना होने की कितनी होगी, 4/5, 1 में से माइनस कर रहे ना, इसके ना होने की 7/8, इसमें ना होने की 6/7। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, वो प्लीज़ पुरानी वीडियोस स्टार्टिंग से देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। 1 माइनस 3/5, 5 माइनस 3/5, 2/5 इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट ए पासिंग एन एग्जाम, पी ए के पास होने की कितनी है, 5/8, पी बी के पास होने की दी हुई है 2/3। Assuming that 2 events A passes and B passes are independent, find the probability only one of them pass। सिर्फ एक पास हुआ है तो एक पास नहीं हुआ, एक बार मान लेते हैं A नहीं पास हुआ B हो गया, एक बार मान लेते हैं A पास हो गया B नहीं हुआ, बस यही निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। A' कैसे निकालोगे, इसको 1 से माइनस करके, समझ के अच्छे से करना, फॉर्मूले याद करने से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। पी ए है 5/8, इसको कर दोगे 1/2/3, इसको माइनस कर दोगे ना, 3/8 इंटू 2/3 प्लस 5/8 इंटू 1/3, 24/6 प्लस 5/24 कितना आ गया, 11/24। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।